मेरी ख्वाहिश बहुत दूर खड़ी है, ज़हन छोटा पर बात बड़ी है। एक बात हमें सच बताएं हारून भाई, गलती आपने की हो मार शरून भाई को पड़ी है। और ये सच है, वाकई सच है। ये हुआ आप दोनों के दरमियान। खैर इस तरह के काफ़ी वाक़यात हुए हैं जिसमें से बीमार हारून था और मेडिसिन मुझे पिला दी गई और इस तरह के नहलाया उसे था एक दफ़ा और फिर मुझे दोबारा नहला दिया गया। तो वो इस तरह के काफ़ी जो है ना होते रहे। अच्छा मुझे ये बताएं हारून, आपने शो देखा हुआ है? जी जी बिल्कुल देखा हुआ। तो आपको आइडिया है? बिल्कुल ठीक है। और आपने भी देखा हुआ? सो यू हैव एन आइडिया एज़ वेल। क्या आइडिया है? बहुत ज़्यादा जुगते होती हैं यहाँ पे, मुझे पता है। तो ताकि नहीं रहा कि तुम मुज़ाकरात करना है, लगता यौम स्याह मनाना। वैसे ये मुझे बताइए, आप तीनों जो है इस्लामाबाद से ताल्लुक है, ये तीनों क्या एक ही वहाँ का कोई कलर चल रहा है? सिंग करके आए थे? ये इधर आए हैं तो पता चला इन्होंने भी ब्लैक पहना हुआ है। तो वैसे तो हमारा फेवरेट मेरा भी फेवरेट ब्लैक ही पहनते हैं। आपका भी फेवरेट ब्लैक ही और आपका भी ब्लैक? बिल्कुल, हमारा लग रहा है आपका भी ब्लैक ही। आप यार नहीं, मैंने थोड़ी सी मिलावट करने की कोशिश की है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अच्छा तो सर ये मुझे बताएं, ये सफर स्टार्ट कहाँ से हुआ आप दोनों का? बेसिकली हम लोग ने जो स्टार्ट किया म्यूजिक का आगाज किया वो चर्च म्यूजिक से किया। ठीक है। क्योंकि चर्च में हम लोग प्ले किया करते थे। एंड देन जर्नी इस तरह से है कि हारून शुरू से तबला बजाता था, बड़े भाई तबला बजाते थे। सो उन्होंने हारून को ट्रेनिंग दी थोड़ी बहुत तबले। मैं उस टाइम हारमोनियम प्ले किया करता था, लेकिन उन्होंने मुझे नोवेयर उन्होंने मुझे वायलिन गिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो मुझे उस टाइम उस इंस्ट्रूमेंट का पता भी नहीं था वायलिन का। देन मैं साइकिल पे सीखने जाया करता था, एक लंबी जर्नी है। फिर हारून मुझे एक दिन बाइक पे छोड़ने आ गया एकेडमी में मेरी। उसने वहाँ पर देखे काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसने कहा गिटार ना ले लें। तो हम स्टूडेंट थे तो हमने कहा पैसे तो नहीं है, तो हम नीचे मोबाइल मार्केट में गए, दोनों ने अपने फ़ोन बेचे और ऊपर आके गिटार ली। सो दिस मोबाइल बेच दिए। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। और ये नालायक बच्चे जो ना तुसी ने अजकल के नालायक बच्चे गिटार बेच के फोन लेंगे। यही तो एक आयरनी है एक्चुअली। और मगर फिर फर्क भी देख लीजिए ना, आपके रिजल्ट क्या कमाल निकला है। मगर मुझे ये बताइए कितने साल के थे आप दोनों जब से आप प्ले कर रहे हैं? मैंने वायलिन जो पकड़ा था वो 18 साल की, और उसके एक साल बाद मैंने गिटार 1 साल बाद स्टार्ट किया था। और ये जो उसके बाद हमने भी देखना शुरू किया रिसेंटली कि माशाल्लाह कितने इंस्ट्रूमेंट्स आप बजा लेते हैं? सो हारून ही प्लेज मोर देन 10 इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें गिटार वो खुद बता देगा। मैं तो वायलिन और चेलो और हारमोनियम और कारले इन्हें को बर्तन भी दूर रख दे, पतीला भी उजा लेते हैं। नहीं यार, आप बताएं हारून, आप कितने इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से बजाते हैं? मेरा प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट तो तबला था जिससे मैंने स्टार्ट किया। देन आई शिफ्टेड ऑन गिटार्स। फिर क्योंकि हमने अपना स्टूडियो सेटअप भी रन कर रहे हैं, ऑडियो प्रोडक्शन, तो उसके लिए मुझे फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखना पड़े, क्योंकि आपको पता है वरना डिफरेंट लोगों से आपको प्ले करवाने पड़ते। तो मैंने कहा थोड़े बहुत खुद ही सीख ले, प्रोड्यूस करने में इजी हो जाए। तो इसने फिर गिटार्स की टेक्निक सारी रबाब पे, मैंडलिन पे और इस तरह से, इसी तरह से खुद से ही सीखा। लेकिन उस्ताद जी हमारे उस्ताद अदरीस अहमद खान साहब, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि जब हम लोग मोबाइल बेच के ऊपर आए, वो सारा ये सिनेरियो देख रहे थे कि 2 लड़के आए हैं और वो उस एकेडमी में गिटार सिखाते थे। सो उन्होंने वो सारा सिनेरियो देखा, 2 लड़के आए मोबाइल बेच के ऊपर गिटार लेने आए। सो उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने कहा कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पैशन, ऐसा क्रेज़ नहीं देखा। सो उन्होंने कहा मैं तुम्हें फ्री सिखाऊंगा और तुम्हारे घर आके सिखाऊंगा। सो वो दिल से हमारा कि हमारी प्रॉपर जो जर्नी मगर वैसे कभी सोचा था जिस लम्हे मोबाइल बेचने गए थे और उसके बाद वापस आए थे, हाथ में गिटार तो आपके आ गया हुआ था, लेकिन इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम यही मोबाइल स्क्रीन है जिसके ऊपर आपका काम इतना हिट हो रहा होगा? क्या बात, ऐसा सोचा तो नहीं था। बिल्कुल, हमें तो ये भी नहीं था आइडिया कि हम इसे प्रोफेशनली करेंगे। बस एक्सीडेंटली हम म्यूजिक में आए। एक शौक था और एक जुनून था, जिसे कह सकते हैं कि जुनून की हद तक हमें था कि हमने कुछ सीखना है, म्यूजिक में कुछ करना। आपका जुनून आपका फोन ले गया। मेरा आपने देखा हुआ है, सुना हुआ है इनका काम? आपने किसका काम? मुझे ये बात बताएं हारून साहब, अगर आपसे कहा जाए कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी इस वक्त बजाएं, जी, whatever that the first thought that comes to your mind? वेस्टर्न थीम्स में गेम ऑफ थ्रोन्स, क्योंकि वो हमने इतना बजाया हुआ है, और लाइव शोज में भी, और वैसे भी हम उस पर काफ़ी जैम करते हैं। बट अगर ईस्टर्न या कुछ उस तरह से तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब पहले नंबर पे आते हैं हमारे सेट लिस्ट में। सो उन्हें अभी हमने रिसेंटली ट्रिब्यूट भी दिया अपने क्वारंटीन सेशंस में ही, तो हम लोग वो परफॉर्म करना भी चाहते हैं। जबरदस्त। नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक और बड़ा ज़बरदस्त गाना जो कि आप लोगों ने प्ले किया, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जी, वो भी। हारून और शारून ये बताएं, फीमेल फैंस तो आपकी बहुत ज़्यादा होंगी? बिल्कुल। तो ज़्यादा बात कौन करता है उनसे? शारून बस कर देते हैं रिप्लाई फैंस को।
और ज़रूरी भी है करना। और बस एक लिमिट होनी चाहिए एक आर्टिस्ट की। आई थिंक एक फैंस को आई थिंक रिप्लाई भी करना ज़रूरी है, लेकिन समटाइम्स आप नहीं भी कर सकते। कभी हुआ फैंस को लड़की उसको नंबर आपने दिया, बात हारून भाई ने की हो? बिल्कुल ये करता है ऐसे। अच्छा, क्योंकि हमारा वो अकाउंट सेम है ना, एक्सेस दोनों के पास है। तो अच्छा, ये होता रहता है आपस में? प्रोग्राम निकल जाना, गल्ला पूछ के तानू घरों भी मार पवा देंगे। ऐसी शरारतें करते हैं आप? यानी एक्चुअली फैंस जो है बड़ा वो सर्च करके कि वायलिनिस्ट कौन है, फिर वो सर्च करते हैं अच्छा वो शाहरुख है, तो उसी पे मैसेज करते हैं। कोई भी में से पकड़ के खड़े हो जाएं। बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट बजाते एक और ही सही। हाँ एग्जैक्टली, 10 तो बजा ही रहे हैं। नहीं एक्चुअली वो बस ये कोऑर्डिनेशन कुछ ऐसे है, मतलब मैंने कहा चलो एक इंस्ट्रूमेंट इसके लिए रख दे, तो वरना ये क्या करेगा बेचारा। ओह अच्छा। सवेरा जी, जैसे आपको अरिजीत पसंद है, फिर हमजा बासी पसंद है, सबा कमर पसंद है, ये तो एक होगी ना शोबिज़ की जिंदगी। अपनी जिंदगी में कौन पसंद है? अभी ऐसा कोई नहीं आया। आज आ गया ना। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। क्या बात है। कितनी देर रियाज करते हैं वैसे आप? जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम 8-8 घंटे नॉन स्टॉप रियाज किया हुआ है। और जून जुलाई का महीना और गर्मियों में हम लोग रूम बंद करके, ताकि आवाज़ ना जाए, तो हम लोगों ने उस तरह से प्रैक्टिस की हुई है कि घर वाले आवाज़ें दे रहे हैं कि रोटी भी खा लो मरो। तो इतना पैशन था कि हम लोग कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते थे। तो आपने गिटार उस्ताद जी से सीख कर फिर उस पर जो आपने रियाज मेहनत किया वो खुद किया? जी वो खुद से ही। क्या बात है, इस पर बिल्कुल सच्ची। Ready 1 2 3 4। अपने दोस्त ਨੂੰ मिल के आ रहे हैं। कौन से वाले? अपना सियासतदान और साइंटिस्ट जनाब फवाद चौधरी साहब। मैं गया तो ट्रेडमिल कर रहे सन। मैं क्या सर की तुसी बयान देंदे हो, हिला के ही रख देंदे हो? कहते ने वजन बढ़ाने के लिए। तो मैं क्या आया हूँ ट्रेडमिल क्यों कर रहे हो? कहते ने वजन घटाने के लिए। ठीक। मैं क्या सर क्यों ऐसा बयान दिता ने कि हला के ही रख दिता ने अपनी हुकूमत नूं? मैनू कहते ने शेख रशीद साहब तो उन्होंने क्वारंटाइन च ने, तो किसी ने तो सियासी महाज ते लड़ना है, ते मैं क्यों ना लड़ा? मैं क्या सर तुसी उन्होंने दे खिलाफ लड़ो, तुसी ते अपनी हुकूमत के खिलाफ ही लड़ी जाते हो। यानी उधर गोल करना है, तुसी इधर करी जाते हो। मैनू कहते हैं गोलकीपर ना उत्थे उन्होंने कप्तान, भाई किधरे ना किधरे ते गोल करना ही सी, मैं अपने हल कर दिता। ये हालात हो गए। ते हल्की जी फिर मेरी गल समझी नहीं, मैंने कहना अच्छा तो मैंने टाइम ना ला के दस दिता। ये अपना नाल शुरू कर लेने, काम शुरू कर लेने। मतलब अपना मुसीकी दा सीख रहे हो? नहीं, हमारे पास आए हुए आज लियो ट्विंस हारून शारून। इन्होंने मैं किधरे देखा होया? आपने देखो? सोशल डिस्टेंस, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया तो मैंने देखा बच्चों नो अपना बड़ा बड़ा उर्तुगुल भी बजाया ने। हाँ बिल्कुल। आप मेरा फेवरेट म्यूजिक है उर्तुगुल। भाई बड़ा ही तुसी अच्छा बजाया, शुक्रिया। बस ठीक है भाई, ये बड़े जहीन अफसर और दलेर अफसर। क्या मैं थाने गया तो ढोलकी बजा रहे ने। मैं क्या की कर रहे हैं? कहते 302 का मुजरम होदी तेल में बंदे ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੁਲਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। कहना you have one photo sir? ये तो बड़ी गल है, मैं तुहानू जिंदा वेख लिया। हाँ मैं तो इन्होंने हमेशा उर्तगुल ते वेख्या, लेकिन आज कुछ भुल रहे हैं। सवेरा जी वाल ध्यान नहीं पिया। कौन? ओ माशाल्लाह, ये कौन है? सवेरा जी मैडम ते मॉडल है जी। मॉडल ते अपना मैं वेख्या टीवी दे उत्ते इन्होंने किसी प्रोग्राम दे इंज करके ते जा रहे थे। किथे जा रहे सो? कैट वॉक कहते हैं। आई एम सॉरी अबाउट, क्योंकि मैं डगो ज़हीन आदमी तो नहीं ना। बेशक बेशक किसके आप बेशक बेशक कहना। मैं तो एवं कर रहे हैं हिस्ब मा तकदम। लो जी माशाल्लाह, कितने गए हो? हाँ मैडम दूर है। ये देखो ना जी, इन्हां ली मैं डिलीट कर देना। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं, सवेरा से स्टार्ट करते हैं। सवेरा ये बताएं, एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। फ्लोर आ गया है? हाँ आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं सबा कमर, हानिया आमिर और सजल अली। तो किसको साथ सेल्फी लेंगी आप? सेल्फी सजल के साथ। किसको स्माइल देंगी? हानिया को। और किसको कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया है? सबा कमर साहब आपको कहा जा रहा है फिलहाल इस वक्त। ये बताइए, मजबूरी के तहत एक
तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। रोज सुबह आप उठेंगे, आपकी नजर उस जायंट साइज तस्वीरें पड़ेगी। किसका चेहरा देखना चाहेंगे आप उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास हैं हारून और शारून। शारून। कोई खास वजह? वैसे मतलब मैं आई थी यहाँ पे तो इन्होंने बात स्टार्ट की थी, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स। अच्छा, तो इन्होंने बात की सजा मिल रही है। मैंने कहा था बोर तो नहीं हो रही हमारी म्यूजिक से। अच्छा, तो वो उधर से बात स्टार्ट हुई तो कहती है नहीं बोर नहीं हो रही। गाली तो स्टार्ट होती है। काफी लड़कियों ने दसिया। बिल्कुल, तुसा भी यही दसिया। मगर इंटरेस्टिंगली आप किसी का भी लगा लें, आपको चेहरा तो एक ही नजर आएगा। शारून, आपकी बारी है सर। जी जी सर, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, उसके अंदर 2 सीट्स हैं, एक आपकी अपनी, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है। अच्छा, किसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं आतिफ असलम और अली जफर। अली जफर साहब को लेके जाना चाहते हैं चांद पर। ये बताइए सर, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके भी पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह, जनाब आमिर लियाकत और डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान। फीमेल में और कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं। अच्छा, फिर आमिर लियाकत, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ टाइटैनिक पर जाना चाहते हैं? और कोई ऑप्शन ही नहीं बची। ठीक है, जबरदस्त। हारून, आप बताइए, लिफ्ट में एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक को सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोमना मुस्तहसन, आसिम अजहर और राहत फतेह अली खान। तो किसके साथ है सेल्फी? राहत फतेह अली खान साहब के साथ। किनको दे रहे हैं स्माइल? मोमना मुस्तहसन। और किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया? सॉरी बट आसिम अजहर, आई डोंट हैव एनी चॉइस। आसिम अजहर को इन्होंने एक्वायर कर दिया, देख लें आप। बस देख लिए। ठीक है, ये बताइए सर, टाइटैनिक पर आप भी 2 VIP पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं माहिरा खान। सॉर्टेड, बस इससे आगे नहीं। माहिरा खान और दूसरी ऑप्शन रहने ही दे। चाहिए ही नहीं उसे। माहिरा खान जी, और आपके अब्बू? बस माहिरा खान। बस माहिरा। बोल दो, उसने पहले ही सिलेक्ट कर ली। ये सब घर वाले नोट कर ले, लड़के ने क्या जवाब दिया है। ठीक है, हारून जारून, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सहीरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल 3 ऑफ यू। सर, आज क्या सुना रहे हैं?